रामायण में श्री राम और सीता के वियोग की कहानी सभी जानते हैं। वनवास में सीता प्रभु श्री राम से अलग हो गई क्योंकि माता सीता का रावण हरण कर ले गया। जब वनवास पूरा हुआ, वनवास से लौटने के बाद एक धोबी के कहने पर सीता और राम को फिर से अलग रहना पड़ा। क्या आप जानते हैं कि यह सब एक तोते की वजह से हुआ था, जिसने माता सीता को अपने पति का वियोग झेलने का श्राप दिया था? क्यों दिया था तोते ने माता सीता को ऐसा भयंकर श्राप? आइए जाने रामायण की इस अनूठी कथा के द्वारा। जय सिया राम। एक बार जब माता सीता छोटी सी थी, तब अपनी सखियों के साथ बाग में खेल रही थी। तभी उनकी नज़र तोते के एक जोड़े पर पड़ी। दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। सीता जी जाकर उनकी बातें चुपके से सुनने लगे। तोते की जोड़ी कह रही थी कि भविष्य में राम नाम का एक प्रतापी राजा होगा, जिसका विवाह सुंदर राजकुमारी सीता से होगा। जब सीता ने उनसे पूछा कि यह सब उन्हें किसने बताया, तो तोते ने कहा कि उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के मुँह से ये बातें सुनी थी। वे अपने आश्रम में शिष्यों को ये बात बता रहे थे। तब सीता ने कहा कि आप लोग जिस राजकुमारी की बात कर रहे हो, वह मैं ही हूँ। यह सुनकर तोते का जोड़ा घबरा गया। उन्होंने कहा कि हम उड़कर कहीं दूर चले जाएंगे और कभी यहाँ नहीं आएंगे। सीता ने कहा कि डरो मत, यहीं रुको, वो मैं तुम लोगों को अपने साथ रखूँगी। इस पर तोतों ने कहा कि वे आज़ाद पंछी हैं और किसी पिंजरे में बंद होकर नहीं रह पाएंगे। तब माता सीता ने कहा कि वह अपने बारे में और बातें सुनना चाहती है। उनके मन में श्री राम जी के बारे में और बातें सुनने की जिज्ञासा पैदा हो रही है, इसलिए वह उन्हें नहीं जाने देगी। तोते की जोड़ी ने खूब विनती की, मगर सीता जी टस से मस नहीं हुई। बाद में सीता जी ने नर तोते से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, मगर मादा तोते को वह अपने पास ही रख लेती हैं। नर तोते ने कहा कि उसकी पत्नी गर्भवती है, वह ऐसा ना करे, हम दोनों को साथ ही रहने दे। मगर माता सीता ने उनकी एक ना सुनी। उन्होंने नर तोते को तो छोड़ दिया, मगर मादा तोते को अपने साथ लेकर सोने के पिंजरे में महल में बंदी बना लिया। नर तोता अपने साथी का वियोग सह नहीं सका। उसने सीता को श्राप दिया कि जैसे आज वह अपने जीवन साथी का वियोग सह रहा है और उसकी पत्नी गर्भावस्था में उसका इतना वियोग सह रही है, उसी प्रकार एक दिन सीता भी अपने पति से दूर हो जाएगी और उसे भी अपने पति का वियोग सहना पड़ेगा। कुछ समय बाद तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। उधर जब तोते की पत्नी तोती को इस बात का पता लगा, तो वह भी प्राण त्याग देती है। सीता को जब पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कहते हैं कि इसी श्राप के कारण सीता को अपने पति श्री राम से दूर जाकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहना पड़ा, वो भी उस समय जबकि वो गर्भवती थी। दरअसल श्री राम रावण का वध करके 14 वर्ष का वनवास खत्म कर सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट आते हैं। उसके बाद कुछ लोग सीता की पवित्रता पर सवाल उठाने लगते हैं। एक धोबी ने तो भरी सभा में सीता की निंदा की और यहाँ तक कह दिया कि वह अपनी पत्नी को एक दिन किसी पराये मर्द के घर में रह जाए तो नहीं रखेगा। वो तो राजा श्री राम हैं, जो कि 1 साल तक रावण जैसे राक्षस के घर में सीता जी रही तो भी सीता जी को अपना लिया। इसके बाद श्री राम ने प्रजा को ध्यान में रखते हुए अपनी पत्नी सीता को महल से बाहर निकालकर जंगल में रहने का आदेश दे दिया। उस समय सीता जी गर्भवती थी। उन्होंने वाल्मीकि के आश्रम में ही अपने पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया।
कहा तो यह भी जाता है कि जिस धोबी के कहने पर श्री राम को अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ा, वो पिछले जन्म में वही तोता था जिसने माता सीता को श्राप दिया था। जय श्री राम।